सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। एक श्रावक को तंत्र विद्या का सामना किस प्रकार करना चाहिए? तंत्र विद्या के सामने के लिए सबसे बड़ी चाहिए आपको निडरता। तंत्र विद्या सबसे बड़ा दो चीजें देखती है। तंत्र विद्या कुत्ते के समान होती है। कुत्ते को देख करके यदि तुम भाग गए तो काट लेगा, और कुत्ते को देख करके तुमने सामना कर लिया तो कुत्ता भाग जाएगा। तंत्र विद्या को सम्मानित मत करो, निडर हो जाओ सबसे बड़ा, और उसका जितना अपमान कर सको उसका अपमान कर दीजिए। जिस तंत्र विद्या को आप पूछ रहे हैं उस तंत्र, जैसे मान लो किसी ने आपके घर में नींबू फेंक दिया, नींबू मिर्ची डाल गया, कुछ डाल गया, आपको साहस करें, आप उसको सबसे पहले पैरों में जूता नहीं पहने हो तो पहन करके और उसको इतने जोर से लात मारो कि वो ठुकरा जाए, बस तंत्र विद्या खत्म हो जाएगी। तंत्र विद्या का प्रभाव करे उसको थूक दीजिए, आप निरादर कर दीजिए। एक तंत्र विद्या वो होती है जो अच्छी होती है, जो सुख देती है, जो मंत्रों के माध्यम से बुलाई जाती है, और मंत्रों के माध्यम से बुला करके उसे स्थापना रूप किया जाता है। जैसे भगवान की स्थापना बहुत बड़ी एक तंत्र विद्या का रूप है। इसे मंत्रों के माध्यम से बुलाया जाता है और अच्छे मंत्रों के माध्यम से बुलाया जाता है। तो जो अच्छी तंत्र विद्या होती है उसको डरने की जरूरत नहीं, उसका अपन जितना सम्मान करेंगे वो हमें फलीभूत होती है। और जो बुरी तंत्र विद्या होती है वो हमारे लिए जितना अपन सम्मान करेंगे या भय खाएंगे वो हमारे लिए डराती है। इसलिए हमेशा डरना नहीं चाहिए। तंत्र विद्या कोई भी देवताओं के द्वारा संबंधित नहीं है। तंत्र विद्या कोई भी दुनिया में शक्ति नहीं है। तंत्र विद्या नाम की कोई शक्ति नहीं है। तंत्र विद्या नाम की कोई देवता नहीं, कोई विद्या नहीं, कुछ नहीं। एक भौतिक और पौद्गलिक शक्ति का आविष्कार है जो शब्दों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, जिसे अपन साइकोलॉजी इफेक्ट कहते हैं। तंत्र विद्या 100% साइकोलॉजी पे है। अब साइकोलॉजी में यदि अपन सक्षम हैं कि कोई हमारी बुद्धि को साइकोलॉजी से नहीं बदल सकता तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तुम कान के कच्चे हो, तुम थोड़े में डर जाते हो तो फिर तंत्र विद्या हावी हो जाती है, ऐसे मानो। जैसे एक तंत्र विद्या का एक तुम्हें उदाहरण दे देता हूं। किसी को हिचकी आ रही हो, हिचकी, इसको तंत्र विद्या से ठीक करता हूं। बस थोड़ा सा सीरियस होकर के तुम उसके ऊपर एक ऐसी बात कह दो कि वो कहे कि ऐसा कैसे। अब जैसे सीलचंद नैनर वाले हैं, इनको हिचकी आ रही हो, इनसे जाकर कोई विश्वास में कहते मैंने कल तुम्हें शराब पीते हुए देखा है और तुम कल कह रहे थे दाऊ ध्यान रखना, अभी तो मैंने किसी से नहीं कहा लेकिन मैंने देखा है। अब ये शब्द यदि कोई सीरियस व्यक्ति मेरे जैसा और कह दे तो इनकी क्या हालत होगी? बोलो ना, क्या हालत होगी सीलचंद जी? महाराज जी, और बस जैसे ही इनको पसीना आएगा, बोलो महाराज जी आप क्या बोल रहे हो? मैंने कहा भाई सुना है, और ये और कहने देखा है। अब ये 2 मिनट को उस तंत्र विद्या के चक्कर में पड़ जाएंगे। इतने में हिचकी गायब हो जाएगी। कहे निडर रहो, हिचकी दूर करने के लिए ड्रामा था। यदि हम शराब पीने वाले से कहेंगे तूने शराब पी है तो उसको उसकी नहीं होगी ठीक, क्योंकि वो तो जानता है कि मैंने पी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो कहेगा मैंने पी है, वो कुछ नहीं। लेकिन जिसने नहीं पी
माने ऐसा कोई भी आश्चर्यजनक घटना घटा दीजिए, लेकिन सावधानी से घटाना, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाए। तो तंत्र विद्या के जैसे पहले कोई को गोहेरी हो जाती थी तो किसी घर में खप्पड़ पे पत्थर फेंक देते, बोले कौन है, बोले गोहेरा है। तो ये कहलाते तंत्र विद्या। मैं तुम लोगों को एक एक घंटे उपदेश देकर के गला सुखाता हूँ, तो कोई मैं ऐसे नहीं बोलता रहता हूँ। जो कथन होते हैं शास्त्र में लिखे, वो एक बहुत बड़ी चीज़। मैं ये नंद्यावर्त की स्थापना सम्मित शिखर की माटी ऐसे ही स्थापित नहीं कराता हूँ। इसके रहस्य मैंने देखे, इसकी शक्तियाँ मैंने देखी। मैं कोई भी कथन करता हूँ जब पहले स्वयं प्रैक्टिकल करता हूँ और उसके मैंने लाभ देखे। आज जो मैंने प्रातःकाल कहा था कि ये नंद्यावर्त पर जो कलश रखना ये कोई साधारण चीज नहीं है। एक नंद्यावर्त की आकृति ही इतनी शक्तिमान आकृति है। वास्तु जितना तंत्र है आकृति पर आधारित है। वास्तु कोई मंत्र नहीं है, वास्तु एक तंत्र नहीं है, वास्तु पूरा 100% साइंस है, विज्ञान है। आकृति, वास्तु में आकृति का प्रभाव है, सब कुछ आकृति, वहां कुछ नहीं है। वास्तु आकृतियां, किस आकृति में प्लाट है, किस आकृति में वो बना हुआ है, उस नंद्यावर्त की जो आकृति है वह ऐसी आकृति है कि कोई दुश्मन, कोई नकारात्मक शक्ति उस मध्य स्थान तक पहुंच ही नहीं सकती। वो कहीं ना कहीं वो फंस जाएगी। चक्रव्यूह रचना से भी खतरनाक रचना है। तो ये जो नंद्यावर्त की स्थापना अपन करते हैं और ये बहुत बड़ी चीज है। और सम्मेद शिखर की माटी की स्थापना करना, मैंने सुबह उदाहरण भी दिए थे एक दो क्षेत्रों के। तो आप लोगों से मैंने कहा था कि अपने जीवन को, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने बेटा बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपने रिश्तेदारों की सुरक्षा के लिए उनका नाम लेकर, उनसे कह करके उनके नाम का भी कलश रखिए। और आप लोग रखिए। अभी शेपुरा भटोनी के सारे युवाओं से आए। पैसे से कोई मतलब नहीं है, पैसों से कोई क्षेत्र बनने वाला नहीं है। मैंने पहले ही कहा, मैं मंदिर और दान के लिए कभी नहीं बोलता। मैं भगवान के पक्ष में कभी नहीं रहता हूँ। मैं सदा भक्तों के पक्ष में रहता हूँ कि भक्तों का। जिस मंदिर से मैंने स्पष्ट भगवान से कहा, भगवान आपके लिए मैंने सिद्धालय से नहीं बुलाया है कि आप सिद्धालय में परेशान हैं, यहाँ आ जाओ हम मंदिर बना देते हैं। मैंने भक्तों के लिए आपको बुलाया है। तो भक्तों को रिद्धि सिद्धि होना चाहिए तो मंदिर है, और उससे यदि मंद भक्तों को नहीं है तो फिर मंदिर का है। ये जितने भी अनुष्ठान है सब भक्तों के लिए। भक्तों को फलना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए। तो ये नंद्यावर्त, ये कलश मट्टी स्थापन करना, अभी युवाओं को मैंने कहा सब जाकर स्थापित करके आओ और ऐसी भावना भाव कि हमारी जिंदगी में सदा मैं सुरक्षित और संरक्षित रहूं। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन और मृत्यु के बीच का समय हम अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे व्यतीत करें? अपनी जिंदगी में सबसे पहले तो खुद के जीवन में खुद को सुखी रहना चाहिए। आप खुद अपने आप से खुश हैं कि नहीं? सबसे बड़ा एक तंत्र है, सबसे बड़ा तांत्रिक व्यक्ति स्वयं होता है। उसको स्वयं अपनी तांत्रिक विद्या सिद्ध करना चाहिए। तंत्र विद्या एक इतनी अच्छी विद्या है जिसको यदि सुख हो जाए, सिद्ध हो जाए, तो व्यक्ति अपने जीवन में कितने भी परिस्थिति आ जाए उसको कोई रुला नहीं सकता। अपने आप की तंत्र विद्या पैदा करो कि मैं कितना अपनी जिंदगी से खुश हूं। जो तुम्हारे पास है उसमें कितने खुश हो। जो नहीं है उसकी चिंता करोगे तो दुखी रहोगे। जो है उसको थैंक्स कहो। जो है, आप मनुष्य हैं, नारकी से अच्छे हैं, त्रियन से अच्छे हैं। आप एक बार अपनी मनुष्य पर्याय को थैंक्स कहो ना। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं मनुष्य हूं, नारकी नहीं हूं, पशु नहीं हूं, कीड़े मकोड़े नहीं हूं, पेड़ पौधे नहीं हूं, मैं संगी पंचित मनुष्य हूं। एक बार अपने मन को थैंक्स कहो, मैं असंगी नहीं हूं, मेरा मन कितना अच्छा है, अच्छे बुरे को सोचता है, जानता है,
ना जाने दुनिया में कितने लोग हैं जो मन रहित हैं, कितने लोग हैं जो पागल हैं। एक बार मन को थैंक्स कहो, एक बार इस मन का आभार मानो और अब कहो, हे मन, मैं तुझे पाकर के धन्य हूं। एक बार अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने शरीर को, जो है उसको एक बार तो थैंक कहो, उसका एक बार आभार मान करके तुम अपने आप को ऐसा प्रस्तुतिकरण करो कि वो तुम्हें पाकर धन्य नहीं हुआ है, तुम उसे पाकर के धन्य हुए हो। बस ये, भगवान तुम्हें पाकर के धन्य नहीं है, भगवान में आपको पाकर धन्य हो गया। तो जो अपनी जिंदगी को सबसे बड़ी तंत्र विद्या सिद्ध कर लेता है कि मैं अपने जीवन में अपनी जो कुछ है इसमें मैं कितना खुश हूं। अब जितना परसेंटेज तुम्हारा खुश होगा उतना ही तुम्हारा जीवन खुशमय होगा। तुम चाहो कि सब कुछ मिल जाए, जब खुशी होंगे तो सब कुछ कभी मिलने वाला है नहीं और तुम कभी खुश होने वाले है नहीं। जो है उसी में खुश रहो। अभी मैंने 1 महीने प्रवचन दिया था इसी बात के ऊपर, चौलेश्वर के अंदर जब राजस्थान में था, वहां हमने सब एक ही बात कही, अभाव में सद्भाव की अनुभूति सबसे बड़ा तंत्र है, सबसे बड़ी तांत्रिकता है, सद्भाव में नहीं। जो है उसमें खुशी नहीं। एक और इससे बड़ा तंत्र है, जो है उसमें व्यक्ति कितना खुश है, जो नहीं है उसकी उसको खबर ही नहीं है। ये एक छोटा सा तंत्र। सबसे बड़ा तंत्र होता है जो नहीं है उसके बाद भी वो खुश है। रोटी खाने वाले की अपेक्षा उपवास में खुश है। जिस दिन रोटी खाई थी उस दिन उसको आनंद नहीं था, जिस दिन रोटी नहीं खाई, उपवास खाया, उस दिन उस परमानंद में है। ये बहुत बड़ा तंत्र है। अभाव में सद्भाव की अनुभूति। जो हमारे पास नहीं है उसकी अनुभूति करो कि वो मेरे पास है। बहुत कठिन है। साधु को महावीर स्वामी ने सबसे बड़ा तांत्रिक बनाया, सबसे बड़ा तांत्रिक बनाया। जो नहीं है उसके अभाव में तुम खुश होकर दिखाओ। जिन जिन चीजों को लेकर के दुनिया मिलने पर खुश होती है, उन चीजों को तुम छोड़ने में खुश हो, यह सबसे बड़ा तंत्र है। जैसे तुम लोग अपने माँ बाप को पाकर खुश होते हो कि नहीं? बोलो। महावीर ने कहा तुम माँ बाप को छोड़कर खुश होकर दिखाओ। तांत्रिक। माँ बाप को छोड़कर खुश होकर दिखाओ। सारी दुनिया माँ बाप को पाकर खुश होती है। और महावीर ने मुनि से क्या कहा? तुम परिवार माँ बाप को छोड़ के खुश दिखाओ। सारी दुनिया मकान धन दौलत पाकर खुश होती है। महावीर ने कहा इन सबको छोड़ करके तुम खुश होकर दिखाओ। तुम्हें अच्छा कपड़ा मिल जाए तो तुम खुश होते हो। महावीर ने कहा तुम बिना कपड़े के खुश होकर दिखाओ। बहुत बड़ा तांत्रिक बना दिया। अभाव में सद्भाव की अनुभूति बहुत कठिन है। यही बोलते तंत्र है। उसकी अनुभूति इतना बड़ा तंत्र नहीं है। नहीं है फिर भी अनुभूति करो कि है। मैं दुखी हूं, शेरनी खा रही है, बहुत दुख है, लेकिन तुम परमानंद में लीन होकर दिखाओ संसार में इस समय मेरे से सुखी आदमी कोई नहीं है। ये बहुत बड़ा तंत्र है। और खा रही है शेरनी, खा रही है शेरनी, मच्छर खा रहे हैं, परिसय है, और साधु आनंद में अनुभव, मजा आ रहा, आनंद आ रहा है, कर्मों की निर्जरा हो रही। अभाव में सद्भाव की अनुभूति। जो तुम्हारे पास नहीं है उसका आनंद लेने की कला तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो आनंद ही आनंद है। नमोस्तु गुरुदेव। समाज की युवा प्रतिभाओं को निखारने हेतु नव युवक सभा के अध्यक्ष का क्या कर्तव्य होना चाहिए? युवा अवस्था एक ऐसी दहलीज है जिस दहली के ऊपर व्यक्ति एक कदम बाहर निकाल दे तो सारी जवानी खत्म हो जाएगी, और यदि युवा एक कदम अंदर रख ले तो सारी बुढ़ापा भी सफल हो जाएगा, यानी जिंदगी सफल हो जाती है। क्योंकि इस अवस्था में सबसे बड़ा निर्माण संगठन का करने का होता है, चरित्र का निर्माण, कुलाचार का। चरित्र का अर्थ कोई प्रतिभा नहीं, कुलाचार। जो जैनियों का कुलाचार है उस कुलाचार से संगठन को, युवाओं को भ्रष्ट नहीं होने देना,
सबसे बड़ा नवयुवक मंडल का कार्य होना चाहिए। युवा समाज की सेवा करने के लिए नहीं संगठन बनते हैं, युवा संगठन के माध्यम से सुरक्षित रहें, आचार विचार ठीक रहे, इसलिए संगठन बनाया जाता है। क्योंकि अलग व्यक्ति जाकर के कहीं भी जा सकता है और संगठन में रहेगा तो वह एक दूसरा उसको संभाल सकता है। दूसरी बात, जो समाज की मूल कमेटियां होती हैं उनके सहयोग के लिए युवा मंडल होता है, और युवा मंडलों का काम होता है कि जब समाज कोई बड़े कार्य लेती है तो उसमें अपना सहयोग दें। और सबसे बड़ा निर्माण चरित्र निर्माण। तुम्हें बुजुर्गों की तरफ नहीं देखना है, तुम्हें देखना है कि हमारा युवा साथी कौन गलत मार्ग पे जा रहा है। युवा साथी कोई शराब की तरफ तो नहीं जा रहा है, युवा साथी कोई गुटखा तंबाकू की तरफ तो नहीं जा रहा है, युवा साथी कम गलत मार्ग पर तो नहीं जा रहा है। युवाओं को गलत मार्ग से रोकना ही आप युवा संगठनों का मुख्य कार्य होना चाहिए। और उसके लिए लाने के लिए आपको सबसे बड़ा प्रयोग करना है कि उनको जैसे बने अपने संगठन में भगवान के अभिषेक पूजन के लिए और शादियों की संगति के लिए तैयार करो। आप युवा मंडल में एक नियम बनाएं कि हमारे जितने युवा मंडल हैं नियम से सुबह अभिषेक करने जाएंगे। यदि आपने युवाओं को अभिषेक करा दिया तो बाकी सारे दोष अपने आप खत्म हो ही जाएंगे। मैं आप लोगों को अभिषेक के लिए इसलिए नहीं बुलाता हूं कि तुम भगवान बनोगे, वो तो मुझे मालूम है नहीं बनोगे। मैं इसलिए बुलाता हूं कि जो भगवान की संगति में सुबह अभिषेक का लोटा उठाएगा उसकी जिंदगी में कभी हाथ में शराब की बोतल नहीं आएगी। क्योंकि दोनों में से मेरे अभिषेक के लोटे में वो ताकत है कि जिस हाथ में चले जाते उसका शराब की बोतल उठाना कांपेगा। तो आप ये प्रयास करें, और जिस दिन कोई व्यक्ति ना आ पाए युवा मंडल वाला, मान लो लोग नहीं आए, उसी दिन सारे युवा उसके घर पहुंच जाओ। बोले भाई, बोले कैसे बता, मैं देखने आया हूँ शायद आपका कोई स्वास्थ्य खराब है इसे दे, तो तुम लोगों को पहली बात तो वो चाय पिलाएगा, सब घर में पहुंचोगे तो। और दूसरे दिन से वो कहेगा भैया मत आना, मैं आ ही रहा हूं। मैंने एक बार ऐसा किया, भीलवाड़ा के अंदर ऐसे किया, बहुत सारे लोगों ने नियम लिया, बोले महाराज जी कोई तोड़ देगा तो। मैंने कुछ नहीं, अपना जा रहे अभिषेक पूजन करना और देखना कौन नहीं आया है, सारे लोग उसके घर पहुंच जाओ अभिषेक के बाद, पूरी भीड़ लगा कर गए। बोले भाई तुम नहीं आए तो मैंने समझा कहीं, तो हम कहा स्वास्थ्य पूछने आया हो। वो दूसरे दिन से एक भी एब्सेंट नहीं होता, भैया नहीं सब लोग यहाँ आ जाएंगे। तो इस प्रकार से करो, कोई गिरे तो उसको गिराओ मत, उसको उठाने के लिए इस तरीके से उठाओ जिससे कि वो उठ जाए। यही सुधा समाधान।